इस मॉड्यूल में हम स्टमक में जो डाइजेशन कैसी होती है और किस फूड की होती है, यानी किस टाइप ऑफ फूड की होती है, वो देखेंगे हम। और जब बोलस, यानी बोलस जो है, यानी कि जब स्टमक में से पास होते हुए, सॉरी, इसोफेगस में से पास होता है, स्टमक में आता है, तो ऑब्वियसली ये फिर स्टमक कैविटी के अंदर आ जाता है। और वहाँ पे अगर फूड जैसे जैसे ऊपर से आती जाती है, यानी इसोफेगस से आती जाती है, तो वो स्टमक ज़रा भरता जाता है। और उस स्टमक की वॉल्स जो हैं वो डिस्टेंड हो जाती, क्योंकि ये मस्कुलर वॉल है। और दिस डिस्टेंशन एज वेल एज द एक्ट ऑफ ईटिंग दैट कॉज द गैस्ट्रिक पिट्स, और गैस्ट्रिक पिट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती। और ये फिर HCl और पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो कि प्रीकर्सर है किसका, पेप्सिन का। पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है, और ये पेप्सिन जो है वो स्पेसिफिकली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। यानी प्रोटीन की जो स्टमक के अंदर डाइजेशन जो है वो ये नहीं है कि प्रोटीन्स दे आर कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू अमीनो एसिड्स, बल्कि इट दिस इज चॉप्ड अप बाय इनटू पॉलीपेप्टाइड्स और कुछ पेप्टोन्स के अंदर। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन स्टमक के अंदर प्रोटीन की नहीं होती। बहरहाल इसकी ब्रेकडाउन बहरहाल ज़रूर होती है। और अब ये है कि पेप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, लेकिन ये एक्टिव कैसे होता है? एक्टिव HCl की मौजूदगी में, और पेप्सिन जो कि ऑलरेडी रिलीज बनी हुई है, जो रिलीज्ड है और बनी हुई है, तो उसकी एक्टिविटी से दिस पेप्सिनोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। और इसमें पेप्सिनोजन को अगर हम डिटेल में देखें, सिंस इट इज प्रोटीन और ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, और इसके अंदर चंद अमीनो एसिड्स जब डिटैच हो जाते हैं, तो वो वही पेप्सिनोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन देन इट बिकम्स वेरी एक्टिव। HCl की मौजूदगी में वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और उसको चॉप अप कर देगा। The hydronoids they cause pepsinogen to be converted into the active, that is enzyme pepsin. Okay. Now, as pepsin, mucus, and HCl that mix with and begin to break down proteins. Now, smooth mucosal muscles जो हैं ये फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और जिसकी वजह से ये जितना भी प्रोटीन पार्ट है उस फूड का, वो काफ़ी एक पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और दिस मिक्सिंग, दिस इज सेड टू बी द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक। नाउ ये अगर हम फूड, प्रोटीनेशियस फूड खाया हो और गोश्त वगैरह खाया हो, तो फिर ये 3-4 घंटे लगते हैं इस प्रोटीनेशियस फूड या प्रोटीन फूड को एक बिल्कुल एक पेस्ट के बनने में। तो दिस इज सेड टू बी द सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड मैस, इट इज कॉल्ड एज देन द काइम। इसे हम काइम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। फिर उसके बाद ये पाइलोरिक सफिंक्टर इट विल रिलैक्स, और ये वो हिस्सा है, वो मस्कुलर रिंग है जो कि स्टमक से ड्यूडेनम में दरमियान में एक गेट है। जब रिलैक्स होता है तो काइम इट पासेस फ्रॉम द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, which is the first part of the small intestine. Now when the stomach is empty, अब ये है कि जब स्टमक एम्प्टी हो जाता है और पेरिस्टाल्टिक या चर्निंग मूवमेंट्स ब्लॉक हो जाती, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ये कोई थोड़े अरसे बाद, लेट्स से 9 to 10 आवर्स में, ये फिर देयर स्टार्ट्स वेव्स विच अकर इन द अपर रीजन ऑफ द स्टमक, और ये फिर हंगर पैंग्स जैसे हम कहते हैं, फिर ये भूख का एहसास होता है कि जैसे स्टमक वो खाली हो गया, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि फूड फिर हम खाएं और ये प्रोसेस जो है वो फिर जारी हो। तो दीज वेव्स दे आर द हंगर पैंग्स, और ये सारी के सारी जो पैंग होते हैं, ये
शिद्दत जो बढ़ती है, भूख की शिद्दत जो है, दिस इज अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ये उसी तरह इम्पल्सेस जाएंगी, और क्योंकि स्टमक अब खाली हो गया, और ये खाली हो जाना जो है ये भी एक स्टिमुलस है। और वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं, दे गेट द मैसेज, दे विल बी स्टिमुलेटेड, और ये मैसेज जो है ब्रेन को जाएगा, और ब्रेन से फिर मैसेज वापस आएगा, और वहाँ पे फिर हंगर पैंग्स महसूस होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टमक। तो इसको हमने दो हिस्सों में समझा, कि पहले हिस्से में तो ये देखा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हिस्टोलॉजी कैसे है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स कौन से हैं जो कि पेप्सिनोजन, HCl और म्यूकस बनाते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर प्रोसेस और डाइजेशन का कैसे होता है, और इसमें स्पेसिफिकली प्रोटीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स, जो कि इनटू नॉट अमीनो एसिड डायरेक्टली, बल्कि जैसे मैंने कहा इनटू द चॉप्ड अप, और उसके बाद इसकी फर्दर जो कन्वर्जन है इनटू अमीनो एसिड्स, दैट विल अकर in the small intestine. So this is all about the second part of the stomach. So this is all about.